आप सबको जय मसीह की। मैं बोल रहा हूँ मिनिस्टर ऑफ गॉड से हनी, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के 13 मशहूर चर्चेस। और आप लोग सभी ये बात जानते हैं कि अपनी विभिन्न विभिन्न भाषाओं, धर्म और पौराणिक रीति रिवाजों के चलते हमारा देश यानी भारत पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल मौजूद है, फिर चाहे वह देश के मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या फिर गिरजाघर। हर स्थल का अपना एक महत्व है। यही कारण है कि इन स्थलों में एक बड़ी संख्या में लोग दिखाई पड़ते हैं। इसी कड़ी में आज बात देश के कुछ अद्भुत गिरजाघरों की करता हूँ। तो पहला है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भारत में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक है। यह लगभग 300 वर्ष पुराना है, जो कि गोवा में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के शरीर को संग्रहित करके रखा गया है, जो कि चिकित्सा की चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। सन 1605 में निर्मित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च ईसाई वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। सेकंड, क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च शिमला शहर के केंद्र में स्थित है। यहाँ उत्तर भारत में दूसरी सबसे पुराना चर्च माना जाता है। इस चर्च का निर्माण सन 1857 में नियो गॉथिक स्टाइल में हुआ था। चर्च में बनी पाइप ऑर्गन्स भारतीय उपमहाद्वीपों में से बड़ी है। इसे सितंबर 1899 में स्थापित किया गया था। यहाँ नक्शी के बेहतर उदाहरण देखने को मिलते हैं। थर्ड, सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसका निर्माण 1894 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस चर्च में सेंट थॉमस के अवशेष को रखा गया है। ऐसा भी माना जाता है कि सेंट थॉमस भगवान यीशु मसीह के बहुत प्रिय थे। इन्हीं की याद में इस चर्च का निर्माण हुआ था। फोर्थ, परुमला चर्च। परुमला चर्च महान संत ग्रेगरी गीवर्से के नाम पर आधारित है। यह केरल के तिरुवल्लुवर जिले में स्थित है। कहानियों के अनुसार संत ग्रेगरी गीवर्से को यहीं पर दफनाया गया था। और एक विशाल चर्च है। इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ लगभग 2000 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। वल्लभपद्मन चर्च। वल्लभपद्मन चर्च का निर्माण 1524 में कुछ पुर्तगालियों ने कराया था। हालांकि दुर्भाग्य से 1676 में एक भारी बाढ़ ने इस चर्च को नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस चर्च का पुनर्निर्माण किया गया, जिसे 1951 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय तीर्थ स्थल का दर्जा दे दिया था। इसमें हर साल 24 सितंबर को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के अलावा दूसरे देशों के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। सिक्स्थ, सेंट फ्रांसिस चर्च। सेंट फ्रांसिस चर्च भारत का पहला यूरोपियन चर्च है। इसका निर्माण सन 1530 में कोची में किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि महान पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा को निधन के बाद उन्हीं इसी चर्च में दफनाया गया था। यह चर्च मौजूदा समय में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ हर दिन हज़ारों लोग
जाते हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक चीज़ें मौजूद हैं जो लोगों को यहाँ आने के लिए लुभाती हैं। 7th, सेंट फिलोमेना चर्च। मैसूर का सेंट फिलोमेना चर्च भारत के सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था। यह चर्च नियो गोथिक शैली में निर्मित है। इस चर्च की 75% फीट ऊंचाई जुड़वा मीनारें मीलों दूर से देखी जा सकती हैं। सेंट फिलोमेना चर्च के भूमिगत कमरे में 3री शताब्दी के संत की प्रतिमा स्थापित है। 8, सेक्रेड हार्ट कैथल। भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद सेक्रेड हार्ट कैथल सबसे पुराना चर्चों में से एक है। इसकी नींव 1920 में रखी गई थी। इसको मशहूर वास्तुकार हेनरी मेड ने बनाया था। वैसे तो इस चर्च में रोज़ाना कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, पर ईस्टर और क्रिसमस त्योहारों के मौके पर यहाँ भव्य तैयारी की जाती हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रोज़री चर्च। 9th, रोज़री चर्च को चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोज़री के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1860 में फ्रांसीसियों ने हेमवर्ती नदी के किनारे कराया था। मान्यता है कि मैसूर में जब पानी का स्तर बढ़ता है तो इस चर्च का आधा हिस्सा पानी में डूब जाता है और इसका केवल शिखर का ही हिस्सा दिखता है। 10th, ऑल सेंट कैथल। इलाहाबाद में मशहूर इस चर्च को 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। यह चर्च अपनी अद्भुत कला और संगमरमर से बने ग्लास पैनल के लिए मशहूर है। इसको पत्थर गिरजा के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपियन संरचना का बेहतरीन नमूना माना जाने वाले यह चर्च इतना बड़ा है कि यहाँ लगभग 400 लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। 11th, ओवर लेडी ऑफ इमैक्युलेटेड कंसेप्शन चर्च। इस चर्च का निर्माण वास्तविक रूप से 1541 में हुआ था, परंतु 1619 में इसे पूर्ण रूप से बदल दिया गया क्योंकि उस समय चर्च के पास बहुत अधिक मात्रा में धन उपलब्ध था। तब से इसकी भव्यता की कोई सीमा नहीं। यह हर वर्ष 8 सितंबर को शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया करता है। 12, ओवर लेडी ऑफ 7 डॉलर्स चर्च। ओवर लेडी ऑफ 7 डॉलर्स चर्च एक तरफ जहाँ एशिया का तीसरा सबसे ऊंचा चर्च है, वहीं भारत में इसे सबसे ऊंचे चर्च की मान्यता प्राप्त है। इस चर्च का निर्माण सन 1893 में मुंबई में हुआ था। गॉथिक शैली में बनाया गया ये चर्च अपने शानदार इंटीरियर डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। 13, सेंट थॉमस चर्च। यह चर्च भारत के सबसे पुराने रोमन सीरियाई चर्च है। इसका नाम ईसाई धर्मगुरु सेंट थॉमस के नाम पर रखा गया था, जो कि देश के दक्षिणी भाग में ईसाई धर्म का प्रचार करता था। इसमें सेंट थॉमस चर्च के जीवन को अच्छे से दर्शाया गया है। यह अपनी 14 ग्रेनाइट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे भारत में मौजूदा कुछ मशहूर चर्च, जिनकी प्रासंगिकता इतने साल बीत जाने के बाद भी बिल्कुल कम नहीं हुई। लोग आज भी अपने व्यस्त जीवन से कुछ वक्त निकालकर यहाँ जाने के लिए ललायित रहते हैं। हमारी इस पेशकश